Hello students, today we are going to start the new chapter number 4, Evolution of Writing and Communication. I am translating in Hindi. लेखन और संचार का विकास. Through the ages, human beings gathered knowledge and passed on this knowledge to their next generation. सदियों से मानव ने ज्ञान इकट्ठा किया और इस ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया, पढ़ाया. In the beginning, it was all done orally and not recorded in a written form. और शुरुआत भी यह सब मौखिक रूप से किया जाता था और लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जाता था. सो नॉलेज वॉज कन्फाइंड टू वेरी फ्यू पीपल. तो क्या हुआ, इसीलिए ज्ञान जो था वो बहुत कम लोगों तक सीमित था. देयरफॉर मैनकाइंड फेल्ट ए नीड फॉर रिकॉर्डिंग नॉलेज. ही डेवलप्ड मैनी मेथड्स फॉर दिस. तो इतने विशाल ज्ञान को याद रखना कभी भी संभव नहीं था. मानव जाति को ज्ञान दर्ज कराने की आवश्यकता महसूस हुई. ही डेवलप मैनी मेथड्स फॉर दिस. और उन्होंने इसके लिए कई तरीके विकसित किए. लेट अस लर्न अबाउट देम. आइए उनके बारे में जानें. द स्टोरी ऑफ राइटिंग. लिखने की कहानी. द स्टोरी ऑफ राइटिंग वॉज ऑल्सो टेकन फ्रॉम फ्यू थिंग्स ड्रॉन इन द केव्स बाय अर्ली मैन. लेखन की कहानी भी प्रारंभिक मनुष्य द्वारा गुफाओं में खींची गई कुछ चीज़ों से ली गई हैं. द अर्ली मैन ड्रू द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स. आदि मानव ने गुफाओं की दीवारों पर जानवरों के चित्र बनाए. दिस राइटिंग वॉज नोन एज पिक्टोग्राफिक. और इस प्रकार पहला लेखन चित्रों के रूप में था. इस लेखन को चित्रात्मक रूप से जाना जाता था. लेटर दीज पिक्चर्स वर सिंप्लीफाइड एंड मेड सिंबॉलिक. इस बाद में इन चित्रों को सरल बनाया गया. ओके. दीज सिंबल्स एंड साइंस गेव बर्थ टू मॉडर्न डे अल्फाबेट्स एंड स्क्रिप्ट्स. इन प्रतीकों और विज्ञान के आधुनिक समय के अक्षर ने लिपि को जन्म दिया. The earliest form of writing was developed in the Egypt and Mesopotamia. लेखन का प्रारंभिक रूप जो था वो मिस्र और मेसोपोटामिया में विकसित हुआ था. And the people of Mesopotamia were the first to develop a proper way of writing. तो मिस्र के लोग जो थे वो अपनी लिपि को चित्रलिपि कहते थे. Their writing was in the form of pictures, signs and symbols. जो चित्रों, चिन्हों और प्रतीकों के रूप में अंकित थी. Their script was called cuneiform. और मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले लिखने का एक उचित तरीका जो था वो विकसित किया था. उनके लेखन को चित्रों के रूप में और प्रतीकों के रूप में उनकी लिपि को क्यूनिफॉर्म कहा जाता था. Some countries like China and Japan still use pictures and symbols in their writing. चीन और जापान जैसे कुछ देश अभी भी अपने लेखन में चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करते हैं. These are very difficult scripts to understanding. ये समझने के लिए बहुत कठिन लिपियां हैं. The Chinese script consists of about 50,000 symbols and the Japanese script has 18,000 signs and symbols. चीनी लिपि में लगभग 50,000 प्रतीक हैं और जापानी लिपि में 18,000 संकेत और प्रतीक हैं. In India, the oldest script was used during the Indus Valley Civilization. भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान नवीनतम लिपि का भी प्रयोग किया जाता था. This script has not been deciphered yet. उन दिनों में जो मोहर पाई जाती थी वह लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है. The Aryans developed the Brahmi and Khoreshti scripts in India.
आर्यों ने भारत में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि विकसित की। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अधिकांश भारतीय लिपियां ब्राह्मी लिपि से ली गई हैं। एंड द देवनागरी स्क्रिप्ट which was used for writing Hindi has also been derived from the Brahmi script. देवनागरी लिपि जिसका उपयोग हिंदी लिखने के लिए किया गया था वह भी ब्राह्मी लिपि से ली गई है। We also use उर्दू, पर्शियन एंड गुरुमुखी स्क्रिप्ट्स इन इंडिया। हम भारत में उर्दू, फारसी और गुरुमुखी लिपियों का उपयोग करते हैं। Most languages in the world are based on alphabets. दुनिया में ज़्यादातर भाषाएं जो हैं वो अक्षरों पर आधारित हैं। The Roman alphabets were used in writing. रोमन अक्षर अंग्रेजी लिखने में इस्तेमाल किए गए थे। English languages has 26 letters. और जो है अंग्रेजी है उस जो है भाषा उसमें 26 अक्षर हैं। Each letter represents a different sound. प्रत्येक अक्षर का एक अलग ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। द स्टोरी ऑफ नंबर्स, नंबरों की कहानी। द अर्ली मैन मस्ट हैव फेल्ट द नीड ऑफ रिकॉर्डिंग द थिंग्स ही पोजेस्ड। आरंभिक व्यक्ति ने अपने पास मौजूद चीज़ों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता महसूस की होगी। He must have drawn the pictures of animals on the wall of the caves or the stones and put dots and dashes against them to indicate numbers. उसने गुफाओं या पत्थरों की दीवार पर जानवरों के लिए चित्र खींचे होंगे और संख्याओं को इंगित करने के लिए उसके सामने डॉट्स और डैश लगाए होंगे। Later, he might have used fingers फॉर काउंटिंग। बाद में उन्होंने गिनने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल किया। इवन टुडे चिल्ड्रन यूज फिंगर्स टू काउंट नंबर्स। और अभी भी आज भी बच्चे संख्या को गिनने के लिए उंगली का इस्तेमाल करते हैं। इंडियंस वर द फर्स्ट टू यूज फिंगर्स फॉर काउंटिंग। भारतीय गिनती के लिए सबसे पहले उंगलियों का प्रयोग करते थे। द न्यूमेरल्स we use today are called Arabic numerals because they came from Arab. आज हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं उन्हें अरबी अंक कहा जाता है क्योंकि वे अरब से आए थे। In fact, these numbers were originally Indian and should rightly be called Indian numerals. वास्तव में ये संख्याएं मूल रूप से भारतीय थी और इन्हें भारतीय अंक कहा जाना चाहिए। The Arab adopted the Indian numerals are called them Hindsa which means India. अरबों ने भारतीय अंकों को अपनाया और उन्हें हिंदसा कहा जिसका अर्थ है भारत। The concepts of zero and decimal system are also India's contributions to the science of numerals. शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा भी अंकों के विज्ञान में भारत का योगदान है। Thus, the international system of numerals is originally based on the Indian system. इस प्रकार अंकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मूल रूप से भारतीय प्रणाली पर आधारित है। We are proud of it. हमें इस पर गर्व है। The story of printing, जो नंबरों की कहानी, ठीक है। In the beginning, the books were written and compiled by hand. शुरुआत में जो किताबें थीं वो लिखी और संकलित की गई। Writing books by hand was a slow and laborious process. हाथ से किताबें लिखना धीमा और बहुत ही कठिन था, श्रमसाध्य प्रक्रिया थी। It was not possible to have many copies of such books. ऐसी पुस्तक की कई प्रतियां प्राप्त करना संभव नहीं था। And the art of printing was first developed in China. और जो छपाई की कला थी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? चीन में हुई। But it was Johannes Gutenberg of Germany who in 1455 invented the first printing press. यह जर्मनी के जोहानस न्यूटनबर्ग ही थे जिन्होंने 1455 में पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार
किया था। एंड द बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड इन अ प्रिंटिंग प्रेस। बाइबल वह पहली किताब थी जिसे प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया। इट वॉज प्रिंटेड ऑन शीप स्किन। यह भेड़ की खाल पर छपा था। It was printed on sheepskin. The printing press proved a boon like in preserving and spreading knowledge. प्रिंटिंग प्रेस उनके ज्ञान के संरक्षण और प्रसार की तरह एक वरदान साबित हुआ। Nowadays, computers have been widely used in book printing. और आज के समय में किताबें छापने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। So dear children, so this is the end of this topic and stay tuned for the next video on the next topic. Thank you.